जोहार स्टूडेंट्स। आज के न्यूज़पेपर में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आया है क्लास 8वीं 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स के लिए। जैक बोर्ड से जो भी स्टूडेंट्स 8वीं 9वीं और 11वीं के परीक्षा में सम्मिलित हो रहे होंगे उन लोगों के लिए यह बड़ी खबर है, बड़ा न्यूज़ है। और ये खबर है उनके एग्ज़ाम को लेकर के। जैक ने क्लास 8वीं 9वीं और 11वीं के वार्षिक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। क्लास 8वीं 9वीं और 11वीं का वार्षिक परीक्षा अगले महीने फरवरी के लास्ट वीक में शुरू हो जाएगा। ठीक है। वैसे आप अगर अधिसूचना देखना चाहें, नोटिफिकेशन देखना चाहें जो कि जैक ने जारी किया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखला देता हूं कि आप लोगों का परीक्षा कब कब होना है। ठीक है। सबसे पहले देखें कक्षा 8वीं का परीक्षा कार्यक्रम। क्लास 8वीं का एग्जाम 24 तारीख को एक ही दिन होगा। ठीक है। फर्स्ट सिटिंग में 9:45 से लेकर के 1 बजे तक पेपर फर्स्ट में आपका है हिंदी, अंग्रेजी तथा अतिरिक्त भाषा विषय में से कोई एक, यानी कि 3 भाषा का एग्जाम आपको पेपर फर्स्ट में होगा। हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ बहुत से स्टूडेंट्स संस्कृत रखते हैं। जिसका संस्कृत होगा वो एग्जाम संस्कृत का देंगे, जिसका उर्दू होगा उर्दू का एग्जाम लिखेंगे, जिसका कुड़ुक होगा, नागपुरी होगा या कोई और दूसरा भाषा होगा उसका परीक्षा फर्स्ट हाफ में पेपर फर्स्ट के रूप में स्टूडेंट्स लिखेंगे। ठीक है। सेकंड सिटिंग में आपका एग्जाम 2 बजे से लेकर के 5:15 तक होगा और इसमें आपका गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी। ठीक है। तो एक ही दिन आपको 6 विषय का परीक्षा देना पड़ेगा। क्लास 8वीं के स्टूडेंट्स 6 विषय का एग्जाम 2 सिटिंग में 2 बैठक में एग्जाम देंगे। परीक्षा फर्स्ट सिटिंग का 9:45 से लेकर के 1 बजे तक और सेकंड सिटिंग का 2 बजे से लेकर के 5:15 तक होगा। ठीक है। प्रत्येक विषय 50-50 अंकों का होगा। 50-50 नंबर का एग्जाम प्रत्येक विषय का होगा। ठीक है। 6 विषय का मतलब हो गया कि आपको 300 नंबर का परीक्षा देना है और 100 नंबर का आपको आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा होगा। ठीक है। एग्जाम से पहले आप लोगों के लिए एडमिट कार्ड भी जारी किया जाएगा और वो एडमिट कार्ड आप लोगों को 14 फरवरी से मिलना शुरू हो जाएगा। 14 फरवरी को विद्यालय एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद फिर एडमिट कार्ड में प्रधानाध्यापक अपना साइन मोहर करके विद्यालय के स्टूडेंट्स को बांट देंगे। ठीक है। आप लोग अपना अपना एडमिट कार्ड लेकर के जहां भी एग्जाम सेंटर पड़ेगा वहां जाकर के एग्जाम लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 9वीं का नोटिफिकेशन जो जैक ने जारी किया है। 9वीं क्लास के स्टूडेंट्स इसे आप पढ़ना चाहें पढ़ भी सकते हैं। वैसे जो बात यहाँ पे लिखी हुई है उसे मैं आप लोगों को पढ़ करके समझा देता हूँ। ठीक है। मैंने इसे पढ़ लिया है, आप लोग इसे समझ लें। आप लोगों का एग्जाम 28 तारीख और 2 तारीख को होगा। ठीक है। क्लास 9वीं के स्टूडेंट्स 28 तारीख को दोनों सिटिंग में एग्जाम लिखेंगे और 2 मार्च को सिर्फ फर्स्ट सिटिंग में पेपर थर्ड का एग्जाम होगा। ठीक है। 28 तारीख को जो एग्जाम होगा फर्स्ट सिटिंग में वो एग्जाम 9:45 से लेकर के 1 बजे तक होगा और सेकंड सिटिंग का एग्जाम 2 बजे से लेकर के 5:15 तक होगा। 28 तारीख को पेपर फर्स्ट में हिंदी ए, हिंदी बी, हिंदी ए, हिंदी बी दोनों में से कोई एक ही विषय स्टूडेंट्स रखा करते हैं, तो दोनों में से कोई एक विषय का एग्जाम लिखना पड़ेगा और उसी बैठक में आपका इंग्लिश का भी एग्जाम होगा। लेकिन इंग्लिश का एग्जाम उन्हीं स्टूडेंट्स का होगा जो लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 के रूप में इंग्लिश पेपर रखे होंगे, यानी कि मेन पेपर के रूप में जिसका इंग्लिश होगा या हिंदी होगा वही स्टूडेंट्स हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम 28 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में देंगे।
अगर किसी स्टूडेंट्स का इंग्लिश विषय अतिरिक्त विषय होगा, पंजीयन कराने में, फॉर्म भरने में अगर आप अतिरिक्त विषय के रूप में इंग्लिश को रखे होंगे या हिंदी को रखे होंगे, तो आपको अतिरिक्त विषय का परीक्षा यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, 9वीं क्लास में आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मालूम होगा ही कि कुल 6 विषय अतिरिक्त विषय समेत हुआ करता है, जिसमें से 9वीं क्लास में अतिरिक्त विषय का एग्जाम नहीं होता है। आप लोगों को अतिरिक्त विषय का एग्जाम नहीं देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे पेपर फर्स्ट हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का एग्जाम होना है। अगर किसी का इंग्लिश अतिरिक्त विषय होगा तो स्टूडेंट्स इंग्लिश का एग्जाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, एडमिट कार्ड में आपका दिया हुआ रहता है, आपका अतिरिक्त विषय अगर इंग्लिश होगा तो एडमिट कार्ड में उस दिन आपका खाली दिखाया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड में इंग्लिश एग्जाम के बारे में कोई जिक्र नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड सिटिंग में सभी को एग्जाम लिखना है। मैथ और साइंस कंपलसरी विषय हुआ करता है, सबको एग्जाम देना ही देना है। ठीक है, उसके बाद 2 मार्च को सोशल साइंस के साथ साथ अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट। ठीक है, अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट का मतलब हो गया कि सोशल साइंस का एग्जाम तो सभी स्टूडेंट्स लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ में अगर अदर लैंग्वेज में यानी कि हिंदी इंग्लिश का एग्जाम तो आपको 28 तारीख को हो रहा है। अगर कोई स्टूडेंट्स संस्कृत रखे होंगे, कोई उर्दू रखे होंगे, किसी का कुड़ुक होगा, नागपुरी होगा, बांग्ला होगा, उड़िया होगा, कोई भी विषय अगर आप रखे हुए होंगे लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 में, अतिरिक्त विषय अगर नहीं होगा, ठीक है, संस्कृत, उर्दू, उड़िया, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, जो भी क्षेत्रीय रीजनल ट्राइबल लैंग्वेज है, अगर वो आपका अतिरिक्त विषय नहीं होगा तो उसका एग्जाम भी आपको 2 मार्च को फर्स्ट सिटिंग में सोशल साइंस के साथ साथ देना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे शॉर्ट में यही जाने कि अतिरिक्त विषय जो आप पंजीयन कराने के समय भरे होंगे, अतिरिक्त विषय का परीक्षा 9वीं क्लास के वार्षिक परीक्षा में नहीं देना है। ठीक है, ठीक है, प्रत्येक विषय 40-40 अंकों का होगा, 40-40 नंबर का एग्जाम आपको देना है। ठीक है, 5 विषय का एग्जाम हो रहा है, यानी कि 40 बच्चे 200 नंबर का आपको कुल मार्क्स का एग्जाम होगा। प्रत्येक विषय के लिए 10-10 अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए है। 10-10 नंबर आपको विद्यालय स्तर से प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए दिया जाएगा। अब 10 में से किसी को कितना मिलता है वो टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप साल भर कैसा विद्यालय में आपका परफॉर्मेंस रहा है, वो सब बातों को देख करके 10 में जो भी नंबर देना होगा वो विद्यालय के शिक्षक देंगे। ठीक है, ठीक है, यही आपको याद रखना है कि आपको अतिरिक्त विषय का एग्जाम 9वीं क्लास में नहीं देना है, केवल 5 विषयों का एग्जाम आपको देना है। ठीक है, ये तो था 9वीं क्लास का रूटीन प्रोग्राम 9वीं क्लास के बारे में। आपका एडमिट कार्ड के बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है कि एडमिट कार्ड आपका कब से मिलेगा। तो एडमिट कार्ड आपको मिलना शुरू हो जाएगा 20 फरवरी से। ठीक है ना, 20 फरवरी से विद्यालय एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे और फिर उसमें साइन मोहर करने के बाद स्टूडेंट्स को बांटेंगे। 20 तारीख के बाद 21-22 तारीख के आसपास आप लोगों को एडमिट कार्ड मिल जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, यही जानकारी आप लोगों के लिए थी क्लास 9वीं के लिए। अब क्लास 11वीं के स्टूडेंट्स भी अपना रूटीन देख लें। क्लास 11वीं के स्टूडेंट्स भी 5 मुख्य विषयों की परीक्षा लिखेंगे। रजिस्ट्रेशन कराने के समय आप अतिरिक्त विषय भी भरे होंगे। अतिरिक्त विषय का एग्जाम आपको 11वीं क्लास में नहीं देना है। बात समझ गए? केवल 5 मुख्य विषयों का ही परीक्षा आपको 11वीं क्लास में देना है। 12वीं क्लास में जब आप चले जाएंगे तो 12वीं क्लास की जो वार्षिक परीक्षा होगी वहां पे आप 6 विषय का यानी कि अतिरिक्त विषय समेत कुल 6 विषयों का एग्जाम देंगे। ठीक है, प्रत्येक विषय
40-40 अंकों का होगा। 10-10 नंबर इंटरनल असेसमेंट्स के लिए है, आंतरिक मूल्यांकन के लिए है। ठीक है, 10-10 नंबर प्रत्येक विषय के लिए विद्यालय के शिक्षक आप लोगों को नंबर देंगे। अब 10 में से आपको कितना मिलता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके शिक्षक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे देखा जाए, रूटीन देख लें आप, रूटीन कैसे कैसे है। एग्जाम आपका फर्स्ट सिटिंग में होगा साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स का। ठीक है, एग्जाम 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख 3 दिन में होना है। फर्स्ट सिटिंग में जो भी एग्जाम है वो साइंस और कॉमर्स का एग्जाम होना है और सेकंड सिटिंग में आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स का एग्जाम होगा। 25 तारीख को जिस पेपर का एग्जाम होना है उसे देखें। पेपर फर्स्ट में है कोर लैंग्वेज। कोर लैंग्वेज स्टूडेंट्स का हिंदी या इंग्लिश हुआ करता है, दोनों में से कोई एक विषय का एग्जाम साइंस या कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 25 तारीख को ही सेकंड सिटिंग में आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स कोर लैंग्वेज का ही एग्जाम लिखेंगे, इंग्लिश का या फिर हिंदी का। कोई अगर इंग्लिश कोर का पेपर रखे होंगे तो इंग्लिश कोर का एग्जाम लिखेंगे, किसी का हिंदी कोर विषय होगा तो स्टूडेंट्स हिंदी का एग्जाम लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम आपका 40 नंबर का होगा। उसके बाद 26 तारीख का प्रोग्राम देखें। 26 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में पेपर 2 साइंस वालों का फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा और कॉमर्स वालों का अकाउंट और बिजनेस स्टडीज होगा। ठीक है, 2 पेपर का एग्जाम होगा 26 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में साइंस कॉमर्स वालों का। सेकंड सिटिंग में आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स से ऑप्शनल सब्जेक्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी कि 3 पेपर का एग्जाम लिखेंगे। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स 3 घंटा में 3 विषय का एग्जाम लिखेंगे। ठीक है, 2 बजे से लेकर के 5:15 तक 3 विषयों का एग्जाम आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को देना है। प्रत्येक विषय 40-40 अंकों का। यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट का मतलब हो गया कि आर्ट्स वाले जो भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री जैसे है, किसी का ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, अगर ये 3 ऑप्शनल पेपर मेन विषय होगा तो वो तीनों पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा। आप पंजीयन कराने के समय, फॉर्म भरने के समय कौन कौन सा पेपर रखे थे, स्कूल में आप कौन कौन सा विषय लेकर के पढ़ रहे हैं वो आप लोगों को पता होगा। और वैसे एडमिट कार्ड में भी दिया हुआ रहता है कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन सा है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शनल विषय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या जो भी विषय होगा, 3 विषय, उन तीनों विषयों का एग्जाम आपको 26 तारीख को सेकंड सिटिंग में एक ही बैठक में 3 घंटा 15 मिनट के अंदर देना है। प्रत्येक विषय 40-40 नंबर का। ठीक है, उसके बाद 27 तारीख को एग्जाम होगा पेपर थर्ड का फर्स्ट सिटिंग में। साइंस और कॉमर्स वालों का एग्जाम होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट थर्ड एंड फोर्थ, साइंस और कॉमर्स। जैसे साइंस वाले स्टूडेंट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्जाम तो दे चुके हैं, अब उनका बच जाता है बायोलॉजी ग्रुप वाले स्टूडेंट्स बायोलॉजी लिखेंगे और बायोलॉजी के साथ अगर मैथ रखे होंगे तो मैथ का एग्जाम लिखेंगे। बायोलॉजी के साथ अगर किसी का इकोनॉमिक्स होगा तो बायोलॉजी के साथ वो इकोनॉमिक्स का एग्जाम लिखेंगे। ठीक है, मैथ ग्रुप वाले स्टूडेंट्स अगर मैथ रखे होंगे और मैथ के साथ साथ कंप्यूटर साइंस होगा तो मैथ के साथ साथ कंप्यूटर साइंस का एग्जाम लिखेंगे। ठीक है, या और कोई दूसरा वोकेशनल सब्जेक्ट होगा तो वो उसका एग्जाम लिखेंगे। ठीक है, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए पेपर थर्ड इलेक्टिव लैंग्वेज होगा। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को 2 लैंग्वेज कंपलसरी है, कोर लैंग्वेज और इलेक्टिव लैंग्वेज। कोर लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक विषय रखना है। अगर स्टूडेंट्स कोर लैंग्वेज में इंग्लिश या हिंदी रखे हुए होंगे तो इलेक्टिव लैंग्वेज में उन लोगों का संस्कृत हो सकता है, उर्दू हो सकता है या फिर और कोई दूसरा भाषा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्टिव लैंग्वेज में संस्कृत, उर्दू या फिर अगर इंग्लिश को रखे हुए स्टूडेंट्स के लिए
हिंदी भी इलेक्टिव लैंग्वेज के रूप में हो सकता है। जो भी हो, इलेक्टिव लैंग्वेज का एग्जाम पेपर 3 के रूप में 1 घंटा में 27 तारीख को सेकंड सिटिंग में होगा। ठीक है, ठीक है, यही जानकारी आप लोगों को देनी थी। एग्जाम के लिए अब 1.5 महीना का भी समय नहीं बचा है, 1 महीना का ही हम टाइम कह सकते हैं। इसलिए तैयारी आप लोगों को पूरी तन्मयता के साथ शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, एडमिट कार्ड आप लोगों का 16 तारीख से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। 16 तारीख के बाद आप लोगों को एडमिट कार्ड अपने अपने विद्यालयों में बांट दिया जाएगा। विद्यालय से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, यही सब जानकारी आप लोगों को देनी थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ था, काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन था। चूँकि अब तक यह कंफ्यूजन बना हुआ था कि 9वीं 11वीं और 8वीं का एग्ज़ाम कब होगा, पता नहीं, लेकिन अब जैक इसे क्लियर कर दिया है और इसी हिसाब से अब आपकी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर और कोई जानकारी देनी होगी परीक्षा से संबंधित तो आने वाले दिनों में आप लोगों को दी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।